नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो लूसेंट जीके वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अच्छा, पार्ट 2 ये है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें कि इसमें हम लोग जो है टोटल 1000 जीके प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। तो प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो जीके का बुक है, जो लूसेंट जीके का बुक है, अब इसमें से जो है टोटल 1000 ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपको ये कंप्लीट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाला भी जो रेलवे ग्रुप डी वगैरह का जो परीक्षा है उसमें आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51 से और 50 तक आपने नहीं देखा होगा तो उसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा प्रश्न है 51 जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3:2। देखिए ये हमारा नॉर्मल तरीके से भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा है, जो जनरली इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे 3:2 कहने का मतलब है कि ये देखिए जो लंबाई ये होता है ये 3 होता है, 3 फीट, और ये जो चौड़ाई होता है ये 2 फीट होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल से आपका 3:2 में ये होना चाहिए, चाहे तो आप उसको कितना छोटा या फिर कितना ही बड़ा बनावें। समझ गए? तो 3:2 जो है भारत की जो झंडा है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान को लिखा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा शक संवत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही उत्तर हो जाएगा हृदय से। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? सही उत्तर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिए 70 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 70 नंबर प्रश्न से। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो देखिए सबसे पहले मानव द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा काला। जैसे कि मान के चलिए कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाता है धरती से ऊपर तक, ठीक है, और अंतरिक्ष में जा करके अगर यदि वो जहाज से बाहर देखता है तो उसको पूरा आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और हम लोग को कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समझ गए? अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा राजघाट। देखिए महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? सही उत्तर हो जाएगा बम्बई से थाने तक, जिसको बम्बई का नाम बदल करके अभी क्या हो गया है? मुंबई हो गया है। अगला प्रश्न,
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई। अच्छा, आपको बता दें कोलकाता के बारे में, मेट्रो के बारे में, कि ये जो कोलकाता का जो मेट्रो है ये ज़मीन के अंदर यहाँ पे मेट्रो ट्रेनें चलती है, ठीक है, यानी कि भूमिगत ट्रेनें यहाँ पर चलती है कोलकाता की जो है मेट्रो रेल सेवा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार जो है ट्रेन को चलाया गया था। अगला प्रश्न है 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही उत्तर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष का यात्रा किए थे। देखिए, बहुत जगह आपको इतना पूरा नाम लिखा हुआ मिल सकता है या फिर बहुत जगह आपको सिर्फ राकेश शर्मा मिल सकता है, तो ध्यान रखना है, अगर यदि पूरा नाम आएगा तो पूरा मारिएगा, राकेश शर्मा आएगा तो राकेश शर्मा मारिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के सबसे प्रथम बार की जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो देखिए, ये थे त्रिगवेली, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव बने थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। 84 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो है टोटल 15 देश ऐसे होते हैं जो सदस्य के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा द हेग, जो हॉलैंड में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? देखिए, ये जो है उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जब वहाँ की महासचिव जो थी बान की मून थे। अभी आपको गूगल में सर्च मार लेना है कि कौन भी हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के लिए जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं टोटल 2 वर्षों के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर वाला जो देश बना है हिस्सा वो कौन सा है? तो देखिए, सबसे लास्ट में दक्षिण सूडान, जिसका नंबर है 193, संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बना है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा विटामिन के। अच्छा, इस प्रश्न को जो जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं उनके लिए आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि खून से खून का रुकाव, यानी कि रुकाव जो है वो बंद नहीं होता है। मान के चलिए आप हाथ कट गए, पैर कट गए, कोई कट जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत बार बहुत सारे लोगों का जो ब्लड जो है वो बाहर निकलते रहता है, यानी कि आपके शरीर से बाहर निकलते रहता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उसके शरीर में विटामिन के की कमी है, और जिसके शरीर में विटामिन के का कमी होता है कभी भी उसका रक्त जो है बहाव जो है बंद नहीं होता। लेकिन अगर यदि आपका जो बॉडी है वहाँ से यदि ब्लड सर्कुलेशन नहीं, यानी कि ब्लड जो शरीर से बाहर निकलता है वो यदि बंद हो जाता है, आपका सोचिए विटामिन के आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा हिंदी दिवस प्रत्येक साल को 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 343 है इसके अंतर्गत जो है संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, और प्रत्येक वर्ष जो हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं?
तो सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न आपका है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? ये प्रश्न पहले सेट किया गया था, इसके लिए इसको ध्यान नहीं देना है। हालांकि 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा प्रत्येक साल के 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? सही उत्तर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 2 सेट कंप्लीट कर लिया। तीसरा सेट देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो ये बेल आइकन बन के आ रहा है उसको भी क्लिक कर ही देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विथ आरके को। थैंक यू।